हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य का यूनिट फर्स्ट जो हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे यूनिट का जो नाम है वो है हिंदी साहित्य का उद्भव, इतिहास और गद्य विधाएं, जिसके अंतर्गत हमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो क्लियर करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, लेखन परंपरा। फिर हम पढ़ेंगे आदिकाल, फिर हम पढ़ेंगे भक्तिकाल, फिर हम पढ़ेंगे रीतिकाल। आधुनिक काल काव्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता और आधुनिक काल जो है गद्य खंड में पढ़ेंगे। साहित्य का जो इतिहास है वो भक्ति काल से प्रारंभ माना जाता है, जिसमें हमें प्रमुख रचनाएं मिलती हैं गोकुल नाथ की। गोकुल नाथ जी ने लिखी हैं 84 वैष्णवन वार्ता और 252 वैष्णवन वार्ता। फ्रेंड्स, इसको याद करेंगे आप सीधा सीधा। गोकुल नाथ जी ने लिखी 84 और 252 वैष्णवन वार्ता। नाभादास जी की हमें मिलती है भक्तमाल। लेकिन इन सारी रचनाओं में सिर्फ कवियों का वर्णन था, इसीलिए इसको लेखन परंपरा के अनुसार उचित नहीं माना गया। इतिहास लेखन परंपरा अगर मूल रूप से मानी जाए तो 19वीं सदी में गारसा दत्तासी को मानी जाती है कि गारसा दत्तासी की जो रचना है इस्तवार दा ला लित रेत्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी। आप इसको सीधा याद करें, गारसा दत्तासी ने क्या लिखी है, एंदुई ए हिंदुस्तानी। इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां बताई गई हैं। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी है कालानुक्रमी पद्धति, तीसरी है वैज्ञानिक पद्धति और चौथी है विधेयवादी पद्धति। वर्णानुक्रम जैसे नाम के अनुसार ही हमको पता चलता है कि वर्ण क्रम के अनुसार, यानी जिस रचनाकार ने जो रचना लिखी है वो अल्फ़ाबेट के उनके नाम के अनुसार यहाँ पर हिंदी साहित्य को व्यवस्थित किया गया। जैसे उदाहरण में देखें, केदारनाथ के बाद आएंगे चिंतामणि। जैसे कि क ख ग घ च छ ज, तो का पहले आया, फिर का खा गा घा, फिर च छ ज झ। तो अल्फ़ाबेट के अनुसार, जैसे ABCD में हम लोग नाम लिखते हैं, उसके अनुसार वर्णानुक्रम पद्धति में हिंदी साहित्य को लिखा गया या व्यवस्थित किया गया। इसका प्रयोग यानी वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किस किस ने किया था? गारसा दत्तासी ने और शिव सिंह सेंगर ने किया था। इसे हम शब्दकोश के अनुसार भी कह सकते हैं। दूसरा है कालानुक्रमी पद्धति। कालानुक्रमी पद्धति यानी कालक्रम के अनुसार रचनाकार की बर्थ डेट यानी जन्म तिथि के अनुसार इसको व्यवस्थित किया गया था। इसका प्रयोग जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया था। तीसरी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति नाम से ही जैसे हमें पता चलता है कि ये इन वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों का संकलन किया जाता है। भाई, वैज्ञानिक शब्द या विज्ञान शब्द जहाँ जुड़ जाए वहाँ हमें एक बात तो क्लियर है कि वो जो तथ्य है, तथ्य को एकत्रित करते हैं, निष्कर्ष देते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों का संकलन किया गया, जिसमें बाद में ये देखा गया कि सिर्फ तथ्य ही हिंदी साहित्य के विस्तार के लिए सिर्फ हम ये कहेंगे कि मायने नहीं रखते हैं। हमको विस्तार चाहिए, पूरा सभी रचनाओं की या जो भी चीज़ उसका हमें डिटेल चाहिए। तो इसे भी पूर्ण रूप से सहमत हम नहीं हुए। वर्णानुक्रम, कालानुक्रम और वैज्ञानिक वैज्ञानिक पद्धति से हम संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद देखेंगे फिर आती है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति को देने वाले कौन है? फ्रेंच विद्वान जिनका नाम है तेन। इन्होंने 3 शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया या 3 शब्द को आधार मानते हुए विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया। पहला है जाति, दूसरा है वातावरण और तीसरा है क्षण विशेष। इन्होंने समाज, जाति, वातावरण सभी को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित रूप से सिद्धांत दिया है, जिस पद्धति का नाम है विधेयवादी सिद्धांत। इस विधेयवादी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। इसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया। इसके बाद बच्चन सिंह ने और फिर अन्य रचनाकारों ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है।